मेरे बहुत अनुभव में मैंने ये पाया है कि कभी कभार किसी के दशम भाव, ग्यारहम भाव, तृतीय भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव में जो आपके पास प्लैनेट या राशियां होती हैं, व्यक्ति उसी के अनुसार अपना कैरियर चॉइस करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दशम भाव के अकॉर्डिंगली व्यक्ति कैरियर की चॉइस कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं दशम भाव, ग्यारहवां भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव और सप्तम भाव के अकॉर्डिंगली व्यक्ति अपने कैरियर की चॉइस कर रहा होता है। अब मान लीजिए, मान के चल रहे हैं, कोई व्यक्ति आज की डेट में फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना चाहता है। तो फैक्ट्री सेटअप के लिए सबसे पहले आपको ग्रह देखना पड़ेगा जो हमें फैक्ट्री सेटअप में मदद कर सकता है। तो देखिए, फैक्ट्री एक बहुत बड़ा, एक बेसिकली बिजनेस टाइप ऑफ चीज है। तो इसका मतलब बड़े ग्रहों के साथ में ही वो काम हो सकता है। तो दो बड़े ग्रह हैं हमारे पास में, एक सैटर्न और एक जुपिटर। एक बात ध्यान कर कर चलिएगा, सैटर्न जुपिटर का होना बड़े काम को ही दर्शाता है, वो छोटा काम नहीं दर्शाएगा कभी। लेकिन अब फैक्ट्री में देखिए कि बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सैटर्न। और जो व्यक्ति उस फैक्ट्री को बेसिकली ओन कर रहा है, उसके चार्ट के अंदर सूर्य का संबंध सैटर्न और जुपिटर से होना आवश्यक है। फैक्ट्री सेटअप एक अलग चीज है, लेकिन फैक्ट्री का ओनर सूर्य है। तो अगर सूर्य का संबंध सैटर्न से बने, जुपिटर से बने, और वो दशम भाव, ग्यारहवें भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव और सप्तम भाव से बने, तभी व्यक्ति को उस पर्टिकुलर फैक्ट्री सेटअप से लाभ हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। लेकिन विशेषकर यह चीज ध्यान रखना जरूरी है कि दशम भाव के लॉर्ड का कभी भी संबंध 12वें घर से और अष्टम घर से नहीं आना चाहिए यहां पर, या अष्टम घर के लॉर्ड का संबंध या अष्टम घर में बैठे हुए प्लैनेट का संबंध कभी भी दशम घर के साथ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करेगा, अशुभता क्रिएट हो जाएगी और उस व्यक्ति को संभवतः किसी समय पर आकर बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो किसी भी हाउस की एनालाइजेशन करते हुए ये जरूर देखिए कि अष्टम भाव और 12वें भाव से उस घर का संबंध ना बने। तो कैरियर के घर का संबंध अष्टम और 12वें घर के साथ कभी होना नहीं चाहिए। नमः शिवाय।